नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिमला, नाइलेट शिमला की तरफ से नई वैकेंसी जारी की गई है। इस वीडियो हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी अपडेट आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। दोस्तों, बात करें वैकेंसी की डिटेल के बारे में। योगा टीचर पार्ट टाइम इन अपर प्राइमरी स्कूल में 124 वैकेंसी है। सीटीसी आपकी सैलरी 798 में आपको मिलने वाली है। और आपकी कैरियर गाइडेंस काउंसलर के लिए आपकी 124 वैकेंसी है। 17,068 आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। सीटीसी कोर्स टू कंपनी आया हेल्पर के लिए आपकी यहाँ पर देखिए 802 यहाँ पर वैकेंसी है। 4,075 भी आपको सैलरी बताई गई है सीटीसी। और स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल में 193 पोस्ट हैं। 16,385 आपको सैलरी मिलेगी। स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी में 34 यहाँ पर पोस्ट हैं। 20,469 आपको सीटीसी बताया गया है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर के लिए 12 पोस्ट है। 30,000 आपका सीटीसी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए 3 वैकेंसी है। 32,490 रुपये आपका सैलरी यहाँ पर सीटीसी बताया गया है। तो दोस्तों, हर एक पोस्ट के लिए देखिए आपको लिंक दिया गया है लोकेशन लिस्ट का कि कहाँ पर आपकी यहाँ पर जो है पोस्टिंग हो सकती है। तो आपको देखिए इसमें जैसे कि योगा टीचर के लिए आप डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज, स्कूल वाइज आप यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं। आया हेल्पर पार्ट टाइम के लिए भी आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं, आपका किस स्कूल में, किस ब्लॉक में और यहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट में आप इसमें जो है पोस्टिंग चाहते हैं। तो ये लिस्ट आपको वेबसाइट पर अवेलेबल है। डायरेक्टली से चेक करना चाहते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां मैं इसे पोस्ट कर दूंगा, डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। योगा टीचर जो आपकी वैकेंसी है उसके लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए। 1 साल का डिप्लोमा आपका योगा में होना चाहिए। कैरियर गाइडेंस काउंसलर की जो पोस्ट है उसमें आपने एमए या एमएड विद डिप्लोमा किया हो गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। आया हेल्पर जो पार्ट टाइम है 12 पास होने चाहिए। प्रेफरेबल आपको बोला गया अगर आपने मान लीजिए डिप्लोमा किया हुआ है चाइल्ड केयर एजुकेशन में तो मीन्स ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, वैसे 12 पास ये बोला गया है। कैंडिडेट जो जैसे कि अप्लाई कर रहा होगा तो लोकल जो आपकी पंचायत जिसके लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो आप जो है उस पंचायत के कैंडिडेट जो है होने चाहिए। तो स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल में 12 पास आप होने चाहिए इस पोस्ट के लिए 50% अंक के साथ। और साथ में DED आपने की हो। स्पेशल एजुकेटर में 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जो आपका अप्रूव्ड रहता है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। RCI में आपकी देखिए बताया गया है रजिस्ट्रेशन भी आपकी मैंडेटरी रहेगी। स्पेशल एजुकेटर के लिए जो आपकी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में वैकेंसी है उसमें पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए 50% अंक के साथ। और बीएड आपकी होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। और अगर मान लीजिए बीएड जनरल में आपकी है, आपने साथ में डिप्लोमा किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में 2 साल का, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपका अप्रूव होना चाहिए RCI की तरफ से। और RCI रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मैंडेटरी बताई गई है। तो दोस्तों, बात करें यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर के लिए ग्रेजुएट डिग्री अगर आपके पास है, किसी भी फील्ड से पास है इंक्लूडिंग आयुष, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में MBA आपके पास होनी चाहिए हेल्थ केयर मैनेजमेंट में। और मान लीजिए मास्टर्स आपने की हुई है रेलिवेंट फील्ड में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर बताया गया। बाकी प्रोफिशेंट आप होने चाहिए कंप्यूटर में, आपको MS वर्ड वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए। अगर ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, BCA, BIT, BE, BTech आपने की हुई है, कोई भी और आपके पास डिग्री है आपने की हुई है, साथ में 1 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए और 2 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर बताया गया होना चाहिए। प्रेफरेंस मिलेगी अगर आपने IT या ई गवर्नेंस में किया हो। दोस्तों, बात करें एज लिमिट की, ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए 21 से लेकर 35 साल के बीच में एज होनी चाहिए। बाकी सभी पोस्ट के लिए 18 से लेकर 45 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें कैसे आपको इसमें अप्लाई करना होगा। देखिए, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करना होगा। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है बताया गया है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां मैं इसे पोस्ट कर दूंगा, वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वेबसाइट पर ये अवेलेबल है। फॉर्म आपको फिल करना है जैसे कि आपकी आउटसोर्सेज पर ये आपकी वैकेंसी बोली गई है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर लगानी है। उसके बाद आपको लिखना होगा कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। अगर आप आया हेल्पर के लिए तो आया हेल्पर, अगर आप ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए तो ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, या स्पेशल एजुकेटर मीन्स जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे वो आपने यहाँ पर लिखना है। पूरा फार्म आप अपना यहाँ पर कैपिटल लेटर में जो है यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद देखिए कैंडिडेट यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, आपको जेंडर यहाँ पर इसमें सेलेक्ट करना है, मीन्स टिक कर देंगे। अगर मेल है तो मेल पर टिक, या फीमेल है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपकी, डे मंथ एंड ईयर में आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। उसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट, किस ब्लॉक या किस स्कूल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये जो आपकी पोस्टिंग के रिलेटेड डिटेल है, मान लीजिए जैसे कि आप योगा टीचर के लिए अप्लाई करेंगे तो ये लिस्ट ऑफ लोकेशन दी गई है। तो आप इस लिस्ट ऑफ लोकेशन में से देख सकते हैं किस डिस्ट्रिक्ट, किस ब्लॉक और किस स्कूल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही अगर आप आया हेल्प पर
के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको अलग लिस्ट दी गई है। लिस्ट ऑफ लोकेशन पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ खुल के आएगी। तो ये पीडीएफ में आपका देखिए डिस्ट्रिक्ट का नेम, ब्लॉक का नेम और यहाँ पर स्कूल का नेम दिया होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर जानकारी फिल कर सकते हैं। सभी लिस्टें मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इसे पोस्ट कर दूंगा, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। बाकी वेबसाइट पर ये ऑलरेडी आपको दी गई हैं। तो पोस्टिंग की जानकारी लिख देनी है, कहाँ आप पोस्टिंग चाहते हैं। उसके बाद देखिए डिमांड ड्राफ्ट नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो इसके लिए आपको जैसे कि इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इसमें जैसे कि जो आपकी पेमेंट है ना, वो आपको बैंक में जाना है, अपना डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। तो आपका जो डिमांड ड्राफ्ट रहेगा 500 रुपये का, यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। किसके फेवर में बनाना है, वो आपका होगा इन फेवर ऑफ डायरेक्टर नाइलेट शिमला। तो इनके फेवर में आपको जो है अपना डिमांड ड्राफ्ट बनाना है 500 रुपये का। तो आप बैंक में जाइए, किसी बैंक में अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवा लीजिए। आपका डिमांड ड्राफ्ट बनता है तो डिमांड ड्राफ्ट का एक नंबर होता है, वो नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा। किस डेट को डिमांड ड्राफ्ट बनाया है वो डेट आपने यहाँ पर लिख देनी है। कितनी अमाउंट तो 500 रुपये है, आपने अमाउंट लिख देनी है। बैंक की डिटेल कहाँ जो है डिमांड ड्राफ्ट बनाया है वो डिटेल यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद देखिए एड्रेस की जानकारी फिल करनी है। विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील एक्सेट्रा, पूरा पता पिन कोड के साथ आपने यहाँ पर अपना लिखना है, जो भी लिखते हैं आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। इसके बाद आपको आपकी ईमेल आईडी लिखनी होगी, आपको आपका मोबाइल नंबर लिखना होगा। आप यहाँ पर अपना कोमा डाल के अल्टरनेट मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर लिखना होगा, आपको यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर लिखना होगा। तो इसके बाद देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी लिखनी होगी। आपको यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सीरियल नंबर वाइज आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर 10वीं के ऑनवर्ड सीरियल नंबर 1 डाल के सबसे पहले मैट्रिकुलेशन की डिटेल आप लिख सकते हैं। मैट्रिकुलेशन कहाँ से आपने पास की है वो और कब आपने पास की है, ऐसी सेकंड डाल के आपने यहाँ पर 12th की जानकारी, 12वीं की जानकारी लिख देनी है। आपने किस स्कूल से की हुई है, बोर्ड से की हुई है, आपने यहाँ पर लिख देना है। किस ईयर में पास की है। उसके बाद आपने सीरियल नंबर 3 डाल के, अगर आपने जैसे कि डिप्लोमा किया हुआ है आपने 2 साल का, तो आपने यहाँ पर डिप्लोमा की डिटेल लिखनी है कि हाँ ये डिप्लोमा किया हुआ है। किस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से किया है वो नेम लिखना है। किस ईयर में पास किया है वो लिखना है। आपने मान लीजिए कि बीएससी जो भी मान लीजिए आपने कोई डिग्री की होगी तो आपने यहाँ पर वो डिग्री का नेम लिखना है, कौन सी डिग्री आपने की हुई है। तो उसके बाद आपने किस यूनिवर्सिटी से की होगी वो नेम लिखना है, किस ईयर में आपने डिग्री पास की है वो लिखना है। ऐसे ही अगर आपने अपनी मास्टर डिग्री की हुई है तो आप यहाँ पर मास्टर डिग्री की डिटेल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई आपने और भी क्वालिफिकेशन की है ऐसी आप यहाँ पर वो डिटेल यहाँ पर लिख सकते हैं। बाकी ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल जिस पोस्ट के लिए जितनी आपकी रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबिलिटी चेक करके जितनी चाहिए उतनी आपने यहाँ पर लिख देनी है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपीरियंस की जानकारी पूछी जा रही है। जिस पोस्ट के लिए जैसे कि आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहता है उसके लिए आपको यहाँ पर जानकारी लिखनी होगी, किस पोस्ट में आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो इसको देखिए कैटेगरी की जानकारी आपको लिखनी होगी, आप किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, आपने यहाँ पर कैटेगरी मेंशन कर देनी है। इसके बाद प्लेस लिखना है, कहाँ से आप फॉर्म को भर रहे होंगे। कैंडिडेट ने अपने यहाँ पर साइन करने हैं, जो पूरा फॉर्म अपना बिल्कुल ध्यान से देखिए इसे जो है फिल आउट कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे देखिए इंस्ट्रक्शन में आपको यहाँ पर दिया गया है। ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगाने हैं। जो जो भी मीन्स आपने डिटेल फिल की होगी सभी आपने ध्यान रखना है, सेल्फ टेस्टेड करने हैं। तो सभी डॉक्यूमेंट में आपका देखिए क्या आ जाता है इसमें, जैसे कि आपका इसमें एक तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका प्रूफ हो जाएगा, 10वीं का लगा सकते हैं, ठीक है ना। बाकी एक तो आपका डिमांड ड्राफ्ट तो साथ में आपका लगेगा ही लगेगा, जो आपने बनवाया होगा वो आपका हो गया। एज ए आईडी प्रूफ आप आधार कार्ड की कॉपी साथ में लगा सकते हैं। और बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जितने भी जैसे 10वीं 12वीं आपने डिग्री की है, डिप्लोमा किया हुआ है, कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन में जितनी क्वालिफिकेशन आपने फिल की हैं उनकी साथ में फ़ोटो कॉपी लगानी है, सेल्फ अटेस्टेड। जैसे कि एक्सपीरियंस किसी ने डिटेल फिल की होगी तो साथ में एक्सपीरियंस की फ़ोटोकॉपी आपकी लगेगी। कैटेगरी से अप्लाई करा होगा तो रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी साथ में लगानी है। तो सभी आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर देखिए इसमें अटैच कर देने हैं, जो भी आपको जैसे कि रिक्वायर्ड रहते हैं आपके अकॉर्डिंग। तो सभी आपने डॉक्यूमेंट लगा देने हैं। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको सबमिट करना होगा, डिटेल आपको दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना होगा नाइलेट शिमला में, जैसे कि आपको बताया गया है। जानकारी लिखनी होगी, मान लो ये आपका एनवेलप रहता है, पहले ऊपर लिखना है पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपने लिख देना पोस्ट अप्लाइड फॉर। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, हेल्पर के लिए तो हेल्पर, अगर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए तो ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे सबसे पहले ऊपर ये लाइन आएगी। अगर आपको देखिए ये एड्रेस है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिमला, सैडरवुड बिल्डिंग, जाखू रोड, शिमला 1। तो इस एड्रेस पर आपको ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना होगा। तो दोस्तों ये आपका नाइलेट शिमला का एड्रेस है। इस एड्रेस पर आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म इसमें जो है सेंड करना होगा। एनवेलप के ऊपर फ्रॉम के सेक्शन में आपने अपना जो है पूरा पता लिख देना है,
प्लेस पोस्ट ऑफिस तहसील एक्सेट्रा अपने मोबाइल नंबर के साथ। फॉर्म देखिए इसमें बताया गया है ओनली आप इसमें स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट कर सकते हैं। यही आपका सबमिशन का मोड बताया गया है। कोई भी एप्लीकेशन आपकी ईमेल या व्हाट्सएप या बाय हैंड वहाँ पर जो है सबमिशन नहीं होगी, जैसे कि आप जानकारी चेक भी कर पा रहे होंगे। लास्ट डेट रहेगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर पहुँच जाने की 28/4/2025 शाम 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। मेक श्योर करिए आपका टाइमली फॉर्म वहाँ पर पहुँच जाए। इस डेट के बाद आपका फॉर्म जो है एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा, इस टाइम के बाद एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी अपडेट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसी अपडेट आपको इन फ्यूचर चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।